वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंश्योरेंस क्लेम के इलस्ट्रेशन, सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। On 29th August 2022, the godown of a trader caught fire and a large part of the stock of goods was destroyed. ओहो, अगेन आग लग गई। जाने कितनी आग लगाई है हमने इंश्योरेंस क्लेम में। तो हमें मेन देखना होता है कि आग ये कब लगी। तो ये आग लगी है 29 अगस्त 2022 को। ठीक है, आगे रीड करते हैं। However, goods costing 1,08,000 could be salvaged, incurring firefighting expenses amount to 4,700। ये एक नया पॉइंट आया, क्योंकि अब तक हमने जितने भी इलस्ट्रेशन देखे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे, उसमें फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट आया। और सेल्वेज ये तो पहले से आता है, कितना 1,08,000, यानी कि 1,08,000 के गुड्स हमने बचा लिए, लेकिन उनको बचाने के लिए हमारा कुछ पैसा लग गया फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का, जो कि था 4,700। क्लियर? द ट्रेडर प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, चलो देखते हैं इसे। सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 का दे रखा है 7,10,500। एक बार वापस से टाइमलाइन पर आते हैं। ये कौन सी तारीख है? 1 अप्रैल 2021, 21 का। ठीक है, और ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2022 को। ठीक है, तो ये साल का पीरियड दे रखा है। ठीक, और यहाँ का अपन को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो एक पीरियड ऑफ डाटा ये हो गया, और एक यहाँ से साल स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से 29 अगस्त 2022, यानी कि ये एक अलग पीरियड हो गया। तो हमें यहाँ पर कितने डेटा दे रखे हैं? 2 पीरियड ऑफ डेटा, फर्स्ट और सेकंड। ये है ईयर स्टार्ट से आग लगने तक, और ये जस्ट इसके प्रीवियस ईयर के। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, जहाँ पर 2 पीरियड ऑफ डाटा होते थे, दोनों को हमको यूज करना था, और दोनों में हम क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और मुझे ये बताओ, इस वाले ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोलते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये पूरे ईयर के लिए बनाए, तो इसको हम बोलते हैं फाइनल ट्रेडिंग अकाउंट, और इसको डिनोट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन यहाँ जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ये तो पूरे ईयर के लिए नहीं है, तो इसका नाम देते हैं हम रद्दी ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको बात याद आ गई होगी, ऐसा हम इलस्ट्रेशन कर चुके हैं जहाँ 2 पीरियड ऑफ डेटा होता है। तो उम्मीद है आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा पहले हम कैसे क्वेश्चंस कर चुके हैं और आप कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो इसका हमें दे रखा है स्टॉक ओपनिंग, उसके बाद उसी का क्लोजिंग, यानी कि यहाँ पर ये रहा ओपनिंग दे रखा है, ये रहा क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग इधर का है, तो 1 अप्रैल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। नेक्स्ट, परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। फर्स्ट पीरियड ऑफ डाटा का परचेज भी गिवन है। परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू द डेट ऑफ फायर, ये सेकेंड पीरियड ऑफ डेटा है। ठीक है, ईयर स्टार्ट से आग लगने तक, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट। नेक्स्ट, cost of goods distributed as samples for advertising from 1 April 2002 to date of the fire, ये सेकेंड पीरियड ऑफ डेटा है, ईयर स्टार्ट से लेके आग लगने तक। अभी बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं सैंपल्स है, तो हमारे यहाँ से चले गए होंगे, तो उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है, हमने कुछ परचेज करी है, उस परचेज करने के बाद हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सेल तो हुई नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी पैसे, सॉरी, जो सामान है वो बाहर चला गया होगा, किसके नाम से? एडवर्टाइजिंग के नाम से। क्लियर? तो अभी ये सामान नहीं है हमारे गोडाउन में। जब सामान नहीं है गोडाउन में, तो आग लगने का डर भी नहीं है इसका। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम 1 अप्रैल, अगेन ये सेकेंड पीरियड ऑफ डेटा है, ईयर स्टार्ट से आग लगने तक का। पर्सनल यूज के लिए जब गुड्स करे जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। इसकी एंट्री याद है आपको? बचपन में बनाते थे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी कि ये भी हमारा सामान जो है वो चला गया होगा। और इसका याद है क्या बनाते थे? एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो दोनों चीजें हमारी परचेज में से माइनस हो जाएंगी।
ठीक है, क्योंकि ये गोडाउन में सामान तो होगा ही नहीं, अब सेल हुई नहीं है, लेकिन फिर भी गोडाउन में सामान नहीं है। क्यों? जनरली गोडाउन से सामान तब जाता है जब सेल होती है, लेकिन ये सामान गोडाउन से बाहर गया है लेकिन सेल नहीं हुई है। क्या हुआ है? पहले में हुआ है एडवर्टाइजमेंट और दूसरे में हुई है ड्रॉइंग्स, लेकिन सामान तो बाहर गया है ना, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। क्लियर? नए नए पॉइंट है दोनों, एडवर्टाइजमेंट का भी पहली बार आया है अभी तक और ड्रॉइंग्स का भी पहली बार आया है, दोनों नए पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, ये पहले पीरियड ऑफ डाटा की सेल है। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू द डेट ऑफ फायर, ये सेकंड पीरियड ऑफ डेटा की है, ईयर स्टार्ट से लेके आग लगने तक की। ठीक, आगे रीड करें। लास्ट, द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। अरे वाह, बड़े मजे आ गए। ये जो याद है आपको फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, जो नया पॉइंट था, 4700 हमारा खर्चा हो गया था आग को बुझाने वगैरह में, क्योंकि कोशिश तो करेंगे ना, और कोशिश करने से ही हमारे 1,08,000 के गुड्स बच भी गए। तो वो जो आपने कोशिश करके और कुछ खर्चा कर दिया 4700 का, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4700 कहाँ से मिलेंगे अपन को? इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, तो एक क्लेम में ऐड कर देंगे, ये भी अपन को मिल जाएगा। द ट्रेडर हैड टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 9 लाख। ओहो, इस बार तो मजे ही आ गए, बहुत ज्यादा कर दिया। विद एन एवरेज क्लॉज। अच्छा मुझे बताओ, एवरेज क्लॉज कब लगाते हैं? एवरेज क्लॉज तब लगाते हैं जब जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो कम होती है और हमने जो स्टॉक जलने के लिए छोड़ रखा होता है, स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, यानी कि जलने के लिए स्टॉक ज्यादा रख रखा है लेकिन पॉलिसी कम लगती है, तब लगाते हैं एवरेज क्लॉज। और अगर उल्टा हो, साइन ऐसा होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा होगी और स्टॉक कम रखा होगा, तो जरूरत नहीं है, फिर तो हमें जितना भी लॉस हुआ होगा वो सब क्लेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी सिचुएशन है। वैसे 9 लाख है तो मुझे लग रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी का ज्यादा अमाउंट है, अगर ऐसा हुआ तो हम एवरेज क्लॉज नहीं लगाएंगे, और अगर पहली वाली सिचुएशन हुई तो एवरेज क्लॉज लगाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सॉल्व करेंगे तभी समझेंगे इन चीजों को। अभी आप ज्यादा दिमाग ना मारो, अभी आप बस कॉपी खोलो और पेन निकालो, उससे आपका क्वेश्चन आसान होने वाला है। तो चलिए फटाफट कॉपी पर लिखिए इंश्योरेंस क्लेम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या थी? हम वो लास्ट स्टेटमेंट रीड करना भूल गए थे, पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में मेन रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की थी क्लेम कैलकुलेट करना। ठीक है, तो वही अपन लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम किस लिए? फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट, सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अब मुझे बताओ क्वेश्चन में कितने पीरियड ऑफ डेटा दे रखे थे? 2, एक 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक, और दूसरा 1 अप्रैल 22 से लेके, आग कब लगी थी? आग लगी थी 29 अगस्त 2022। ठीक, और पहले वाले में अपन क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरे वाले में भी बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पर उसका नाम होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये पूरे ईयर के लिए नहीं होता। ठीक है, तो 2 ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, लेकिन ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पर रखेंगे अपन? वर्किंग्स में, क्योंकि क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आ जाओ फटाफट वर्किंग्स पर। पहली वर्किंग होगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बनेगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 22। सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट। नेक्स्ट, इसका नाम होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनेगा 1 अप्रैल 2022 से लेके आग लगने तक 29 अगस्त 2022। इसका भी सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो बस यही इतना फॉर्मेट रहेगा हमारा। अब एक एक करके आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। सिंपल सी बात है, क्लेम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जिस दिन आग लगी थी, दैट इज 29 अगस्त 2022 को, तो उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उस दिन स्टॉक कितना था। तो उसके लिए अपन को बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। चलो पहले इसमें सारी चीजें डालते हैं।
क्या क्या डलता है? डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो डायरेक्ट आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इधर आता है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सिंपल है कि 29 अगस्त को कितना सामान था ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो अपन को ये पता करना है, पहले लिखो सारी चीजें क्या क्या। सेल्स कितना गिवन है सेकंड पीरियड ऑफ डेटा का, कहाँ है क्वेश्चन? सेल दे रखी है 45,36,000। ये सेकंड पीरियड ऑफ डेटा है, ठीक है, याद रखना, स्टार्टिंग ईयर से आग लगने तक। ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा? ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा? दे रखा है क्या, एक बार देखना जरा क्वेश्चन में। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 मतलब 1 अप्रैल 2022 को भी सेम ही रहेगा स्टॉक, यानी कि 790 ये 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग होगा तो 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, परचेज कितना गिवन है आग लगने तक? 33,10,700, लेकिन इसे इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड दो एडजस्टमेंट थी, एक थी एडवर्टाइजमेंट की और एक था ड्राइंग्स का, तो दोनों ही परचेज से लेस हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग ये सैंपल के लिए दे रही थी गुड्स, और दूसरा क्या था ड्राइंग्स, ये सामान निकाल के ले गया था, तो दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर आते हैं तो माइनस हो जाएंगे परचेज में से। अमाउंट देखना जरा इसका कितना था, सैंपल का था 41,000 और उसका था 2,000, 41 और 2,000, फटाफट माइनस करो इसे। 33,10,700 माइनस 41,000 माइनस 2,000, या गया 32,67,700, 32,67,700। ठीक, ये तो अपन को कैलकुलेट ही करना है मेन। अब दिक्कत ये जीपी कैसे आएगा? देखो, हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए था क्योंकि यहाँ पर क्लेम के लिए सबसे पहले यही चीज होती है। ठीक है, उसके लिए हमने बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बैलेंसिंग फिगर से तो आएगा जब सारी चीजें पूरी होगी, पर यहाँ पर हमारी सारी चीजें पूरी हैं सिर्फ और सिर्फ जीपी को छोड़ के, तो जीपी कैसे पता चलेगा? तो जीपी हमें दे ही नहीं रखा, ना ही उसका परसेंटेज दे रखा। जब भी ऐसा हो कि आपको जीपी नहीं दे रखा हो और उसका परसेंटेज भी ना गिवन हो, तो आप क्या करना, उससे पहले वाले ईयर का जीपी कैलकुलेट कर लो और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, और यही अजम्पशन लेंगे कि जो इस ईयर जीपी का परसेंटेज रहेगा वही सेम यानी कि यूनिफॉर्म रहेगा नेक्स्ट ईयर में भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और इससे जीपी कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे जीपी रेशियो। क्लियर? तो इसलिए हम ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ये सब मैंने इसलिए जानबूझकर पहले ये वाला बनाया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर ये बनाया ताकि आपको रीजन पता चले कि हम प्रीवियस ईयर का डेटा से ट्रेडिंग अकाउंट बना ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है बनाने की। तो ये जरूरत है हमारी जीपी, अगर जीपी होता तो हमें जरूरत ही नहीं होती। समझ में आया हम क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी जल्दी जल्दी लिखो, वही सारा सेम फॉर्मेट रहेगा। मेमोरेंडम और ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी फर्क नहीं होता, एकदम सेम होते हैं। कोई एक्सपेंसेस थे नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा जीपी, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो बीच में लिख सकते हो आप। और लास्ट आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। इकतीस मार्च, ओपनिंग कितना दे रखा था फर्स्ट लाइन में? कॉस्ट ऑफ 7,10,500,
क्लोजिंग कितना दे रखा था, 7, 90, 100। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5679, और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट भी नहीं थी। सेल दे रखी है 80 लाख। बहुत ही सिंपल, सारी चीजें एकदम एज इट इज गिवन है। सब चीजें हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंसिंग फिगर है नहीं, वो तो ऑलरेडी दे रखा है। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, जीपी। तो पहले हम इसको प्लस करते हैं, 80 लाख प्लस 60, 90, 100, ये आ गया 87,90,100, माइनस करेंगे 7, 10, 500, माइनस करेंगे 56, 79, 600, ये आ गया 24 लाख। अभी ये सिर्फ हमें जीपी का अमाउंट पता है, ठीक है, सेम अमाउंट नहीं लिख सकते। पहले हम निकालेंगे जीपी रेशियो, ठीक है। यही थोड़ी सी जगह ले लेते हैं अलग पेन से। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। प्रॉफिट किस पे होता है, सेल्स पर, तो नीचे आ जाएगा सेल्स, ऊपर आ जाएगा जीपी इंटू 100। जीपी हमारा है 24 लाख, सेल है हमारी 80 लाख, इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। 24 लाख डिवाइड बाय 80 लाख इंटू 100, ये आ गया 30%। यानी कि लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज में कितना था, 30%। और हम ये अज्यूम करेंगे कि इस साल भी कितना है, 30% की यूनिफॉर्म पे चल रहा है। अगर वो बोल देते 5% से बढ़ा, 5% से कम हुआ, तो फिर हम 35-25 कर लेते। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जीपी के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया उनसे, इतने आलसी हैं। तो हमने खुद ही निकाल लिया और उसका जीपी रेशियो भी निकाल लिया 30%। ये हम लगा देंगे इस साल की सेल्स पर, जो कि थी 45,36,000। 45,36,000 पे 30%, 45,36,000। आप भी कैलकुलेट करो भाई मेरे साथ साथ, ऐसे खाली नहीं बैठा करो, अच्छा नहीं लगता। 13,60,800 ये आ गया। अब मुझे बताओ कुछ रह गया क्या, नहीं, सब कंप्लीट। एक बार चेक कर लो आप। टोटल करो, 7, 90, 100 प्लस 32, 67, 700, ये तो हमने पहले ही कर लिया था। तो उसका टोटल आ गया 54, 18, 600, माइनस कर देंगे सेल्स 45, 36,000, ये आ गया 8,82,600। यानी कि हमने जलने के लिए स्टॉक 29 अगस्त 2022 को कितना रख रखा था, 8,82,600। तो चलो, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हमारे। एक पूरे साल का था तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक कुछ टाइम के लिए था तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमने इसलिए बनाया था ताकि हम जिस दिन आग लगी थी उस दिन स्टॉक पहचान पाए। लेकिन ये बनाते बनाते हमें पता चला कि अबे यार, हम पे तो जीपी ही नहीं है। तो जीपी के लिए हमने पुराने साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ताकि हमें यहाँ से जीपी पता चले और जीपी के साथ उसका रेट, ताकि वो हम अगले साल की पर सेल्स पर लगा सके, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए कि हमने दोनों वर्किंग क्यों बनाई है। अब आ जाते हैं मेन सॉल्यूशन पर। ये हमें पता चल चुका है कि हमारा स्टॉक कितना है, 8,82,600। लेकिन क्या मुझे बताओ, यही लॉस हुआ है पूरा का पूरा लॉस है क्या ये, नहीं, सेल्वेज। यानी कि हमने कितना बचा लिया, 1,08,000। लेकिन इसको बचाने के चक्कर में हमारे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब अगर कोई ऐसा बोला कि फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो मार खाओगे फिर पक्का। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस हमारे खर्चे हो गए हैं, बच्चा कुछ नहीं है, ये तो हमारा सामान बच गया है। लेकिन ये उस बचाने के चक्कर में हमारे खर्चे हो गए, ठीक है। और वैसे भी ये कंपनी एडमिट करेगी, इसको प्लस करो क्लेम में। कितने थे, 7,600 नहीं, सॉरी, 4,700, ये प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो नेट लॉस कितना हुआ है। एक चीज फायदा हो गया हमारा,
और एक चीज हमारा घाटा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट घाटा देखो कितना हुआ, 882,600 में से 1,08,000 बच गए, लेकिन 4,700 चले गए, तो ये हो गया 7,79,300। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट, और दूसरा स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर। तो जलने के लिए स्टॉक कितना छोड़ रखा है आपने, 882,600, और पॉलिसी कितने की ले रखी है, 9 लाख की, यानी कि ज्यादा ले रखी है पॉलिसी ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो एवरेज क्लॉज। उन्होंने बोला था जानबूझकर, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और एवरेज क्लॉज लगा दो, बल्कि यहाँ पर कोई एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। बच्चे एग्जाम में हड़बड़ाहट में यही कर जाते हैं, वहां पर क्लियरली लिखा रहता है कि 9 लाख की पॉलिसी अमाउंट है और आपको एवरेज क्लॉज को सॉल्व करना है। पर मेरे भाई एवरेज क्लॉज लगाना ही नहीं है जब आपका पॉलिसी अमाउंट ज्यादा हो और स्टॉक जलने के लिए आपने कम छोड़ रखा हो, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। नेट लॉस तो आपको हमेशा समझ में आ गया था, मेन आपको यही देखना है कि हमारा खर्चा हो जाता है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, तो आपको प्लस करना है। एक तो ये नई बात थी क्वेश्चन में, दूसरी नई बात थी ये वाली एडवर्टाइजिंग और ड्राइंग, ये अभी फर्स्ट टाइम एडजस्टमेंट आए हैं। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों स्टॉक हमारे में होगा नहीं। अगर इसमें प्रॉफिट वगैरह होता तो हम यहाँ से माइनस करते, लेकिन ये तो एडवर्टाइजमेंट, सैंपल और ड्राइंग, जब घर के लिए सामान लेकर जाते हैं दोनों चीज कैसे होते हैं, कॉस्ट पर होते हैं, इसलिए हम परचेज में से माइनस कर दें। क्योंकि आपको याद होगा जब हम एडवर्टाइजिंग की एंट्री बनाते थे तो टू परचेज लिखते थे, सेम वे में अगर ड्राइंग्स की एंट्री बनाते थे तो टू परचेज लिखते थे, ठीक है, सेल नहीं लिखते थे। सामान बाहर जा रहा है लेकिन कॉस्ट पे, इसलिए परचेज को क्रेडिट करते थे। बचपन वाले कंसेप्ट 11th-12th स्टैंडर्ड के आपको उम्मीद है आते होंगे, नहीं आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3 बार बता चुकी हूँ, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता अब होगी आपको, सब कुछ मैंने बता दिया, ये हमने क्यों बनाया, ये क्यों बनाया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी प्रेजेंटेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ यू डिजर्व देन या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन नई एडजस्टमेंट वाले सब आपको आसान बनते रहेंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।